का सलामा वाकदी सलामा बिन ख्वैला से रवायत करते हैं, हजरत ज़रार बिन अजूर रजी अल्लाह अन्हु के दस्ता में इस वक्त में भी मौजूद था। आप हिंद तन एक लंबा नेजा हाथ में लिए अरबी घोड़े पर सवार शौक शहादत से लबरीज खड़े थे। जैसे ही रोमियो का लश्कर करीब पहुंचा, आपने सबसे पहले दुश्मन पर हमला किया और जोर से नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर। मुसलमानों ने आपकी आवाज पर लबीक कहा और अल्लाह अकबर की फल्क शिगाफ सदाएं गूंजने लगे। मुशरिकीन के दिल दहल गए और उन पर खौफ की कैफियत तारी हो गई। हजरत ज़रार ने एकदम दुश्मन के कल्ब पर हमला कर दिया। हजरत सलामा कहते हैं, मैंने रोमी फौज की तरफ देखा तो हजरत ज़रार को शौलत जवाला की तरह घूमते पाया। वो नेजा हाथ में लिए दुश्मन के मुकदमा अल-जैश फ्रंट लाइन में अरबी घोड़े पर सवार थे। वरदान जो रोमी लश्कर का सालार था, सलीब उठाए हरावल दस्ते में मौजूद था। हजरत ज़रार ने बेजगरी से ललकारा, हल मन मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए मैदान में उतरे। इस ललकार ने मैदान में सिनसनी फैला दी। हजरत ज़रार ने लश्कर के कल्ब पर हमला किया और एक सिपाही जो झंडा बुलंद के खड़ा था को नीजे का ऐसा वार किया कि नीजा सीने के पार हो गया। झंडा उसके हाथ से गिर पड़ा और वो खुद घोड़े से जमीन पर आ गिरा। पलटकर आपने लश्कर के दाएं तरफ हमला किया और एक और दुश्मन को भी मौत के घाट उतार दिया। कल्बे लश्कर की तरफ बढ़ते हुए आपकी नजर वरदान पर पड़ी जो मोतियों से मजीन सलीब उठाए खड़ा था। हजरत ज़रार ने एक ही वार में उसके पहलू को चीर डाला। खून का फवारा छूटा और सलीब जमीन पर गिर गई। वरदान खुद तड़पता हुआ नीचे आ गिरा। जनरल वरदान ने जब सलीब को जमीन पर गिरते देखा तो वो अपनी शिकस्त की इलामत समझकर घोड़े से उतरने लगा ताकि सलीब उठा ले, लेकिन मुसलमानों ने फौरन इसे घेर लिया। हजरत ज़रार ने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ए गरोह मुस्लिमीन, अपनी जानों को मुसीबत में न डालो। ये सलीब हमारे मकसद का हिस्सा नहीं। जब मैं इन रोमी कतुओं से फारिग हो जाऊंगा तो इस सलीब को भी देख लूंगा। वरदान जो अरबी जबान समझता था, ये सुनकर खौफ से लर्ज गया। इसने फौरन लश्कर के कल्ब से फरार होने की कोशिश की, लेकिन इसके साथियों ने उसे रोकते हुए कहा, जनरल साहब, आप कहां जा रहे हैं? वरदान ने कांपते हुए हजरत ज़रार की तरफ इशारा किया और कहा, मैं इस जिन से जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तुमने इससे ज्यादा खौफनाक और हौलनाक इंसान देखा है? ये कोई इंसान नहीं, ये दीव या भूत मालूम होता है। रावी बयान करते हैं कि हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि वरदान फरार होने की कोशिश कर रहा है तो जोर से मुसलमानों को आवाज दी और ललकार कर कहा, कहां भागता है ए बज़दिल? क्या मौत से बच सकेगा? आपने नेजा सीधा करके घोड़े को एड़ लगाई और करीब था कि आप इसको दबोच लेते, लेकिन रोमियो ने चला चलाकर अपने घोड़ों की बागें आपकी तरफ मोड़ दें और अपने सपा सालार को घेरे में ले लिया। हजरत ज़रार रजी अल्लाह अन्हु ने इस वक्त मैदान जंग में गरजती हुई आवाज के साथ रजजिया इशार पढ़ने शुरू किए। मैं हूं ज़रार, इस्लाम का शेर, दुश्मन के दिलों में डालूं जहर। जहां भी जाओगे पाओगे मुझे, मैदान जंग में मौत बन के छा जाऊंगा। ये अशआर इस जोर और वलोले से कहे गए कि रोमियो के दिल मजीद दहल गए। आपका जज्बा और जोश दुश्मन पर हैबत बनकर छा गया। हजरत ज़रार बिन अजूर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मौत बरहक है, इससे मेरे लिए कोई मफर या मकड़ नहीं और जन्नत अल फरदूस बेहतरीन मंजिल है। फिर आपने बुलंद आवाज में फरमाया, ए हाजरीन, तुम गवाह रहना, मेरा ये लड़ना और मेरे ये तमाम कारनामे खालिस अल्लाह की खुशनुदी और रजा के लिए हैं जो इंसान का मालिक है। ये कहकर रजजिया इशार पढ़ते हुए आप सफों को चीरते हुए दुश्मन के कल्ब में घस गए। आपने जोरदार हमला कर दिया और आपके साथ दूसरे मुसलमानों ने भी उन पर यलगार की। आपको बस वरदान की तलाश थी।
रूमी बहादुरों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया, मगर आप बेखौफ दाएं बाएं हर तरफ से दुश्मन के हमलों को रोकते, अपना दिफा करते और दुश्मनों को काटते जा रहे थे। जिस पर भी आपने वार किया वो जमीन बोस हो गया। हर घड़सवार जो आपकी तरफ बढ़ा, आपने इसे भी मौत के घाट उतार दिया। आपने मैदान जंग में बुलंद आवाज में पुकारा, मुसलमानों, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। बेशक अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो इसकी राह में सफ बांधकर लड़ते हैं, गोया वो एक मजबूत इमारत है। आपकी ललकार ने मुसलमानों में नई रूह फूंक दी। वो आपके करीब पहुंचने लगे, लेकिन रोमियो का शूरोगल बढ़ गया और घमसान की जंग शुरू हो गई। मौरका जोरों पर था कि हमदान बन वर्दान, जो रोमियो का बड़ा जंगजू था, सामने आया। इसी दौरान एक तीर आपके बाएं बाजू पर लगा। दर्द शदीद था, लेकिन आपका हौसला पहाड़ जैसा बुलंद रहा। शेर की तरह धाड़ते हुए आपने इब्न वर्दान पर हमला किया। नेजा संभालकर आपने ऐसी महारत से उसके सीने पर वार किया कि वो दिल को चीरता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन जब आपने नेजा बाहर निकालना चाहा तो वो ना निकला, क्योंकि नेजे का फैल उसकी पीठ की हड्डियों से भी पार हो चुका था। फैल टूट गया और लाठी बाहर निकल आई। रोमियो ने जब ये देखा कि आपका नेजा खाली हो चुका है तो उनकी आंखों में एक वहशियाना तमा जाग उठी। ये है मौका, पकड़ लो इसे। वो चीखते हुए एकदम आपकी तरफ झपटे। सब के सब भूखे भेड़ियों की तरह आप पर लपक पड़े। जल्दी से घेरा तंग किया और आपको चारों तरफ से काबू में कर लिया। शेर इस्लाम, जो चंद लम्हे पहले तक दुश्मन के लश्कर पर बिजली बनकर गड़ रहा था, आखिरकार दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार हो गया। रोमियो ने अपनी फतह का जश्न मनाते हुए आपको कैदी बना लिया। जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हजरत ज़रार रज़ियल्लाहु अन्हा को कफार के हाथों गिरफ्तार देखा तो मैदान जंग में एक इस्तराब छा गया। ये कैसे हो सकता है? हमारे कमांडर गिरफ्तार हो जाएं? उनके दिलों में जोश वलोला उभरा और वो दुश्मन पर नहायत जोरदार हमला करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुशरिकों के खिलाफ ऐसे हमले किए कि जमीन लर्ज उठी, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो हजरत ज़रार को दुश्मन के चंगल से आजाद ना करा सके। कुछ लम्हे के लिए मुसलमानों के दिलों में पसपाई का ख्याल आया, मगर ऐन इसी लम्हे हजरत राफे बिन अमीरा अल्ताई मैदान में आए और एक गर्जदार आवाज में बोले, ए इस्लाम के सिपाहियों, ए कुरान के उलम्बरदारों, कहां जा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो दुश्मन से मुना मोड़ता है वो अल्लाह के गजब को दावत देता है? उन्होंने मजीद कहा, याद रखो, जन्नत के दरवाजे सिर्फ सब्र करने वालों और जहाद करने वालों के लिए खुलते हैं। सब्र करो, डिट जाओ। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं, सबसे पहले हमला करने वाला। तुम्हारा सरदार, तुम्हारा कमांडर गिरफ्तार हो गया तो क्या हुआ? तुम्हारा अल्लाह जिंदा है जो कभी नहीं मरेगा। वो तुम्हें देख रहा है, तुम इसकी रहमत के ज़ीर साया हो। ये अल्फाज जैसे बिजली की तरह मुसलमानों के दिलों में उतर गए। वो दोबारा पलटे और रोमियो पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि दुश्मन की सफें लर्ज उठे। मुशरिकों के बहादुर खाक व खून में लथपथ हो गए और मुसलमानों ने अपनी शजाअत के ऐसे मुजाहिरे किए कि जमीन गवाही देने लगी। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया।